आरजेडी से विधानसभा बिजनौर और मेहनौर के लिए रवानगी होगी। रवानगी के लिए आप समझ गए होंगे कहां से होनी है। इसके बाद जो हम सबको भी बाहर से थैला मिला है, पीठासीन का थैला मिला है, उसमें सबसे बड़ा प्रश्न रहता है कि कौन से लिफाफे पे क्या लिखें, कितना भरें, कैसे भरें। सबसे बड़ा प्रश्न है कौन सा लिफाफा हमें मोहरबंद देना है, कौन सा लिफाफा हमें खुला देना है। इसकी बहुत ज्यादा पीठासीन को और पोलिंग पार्टी को चिंता रहती है। उन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हुए इलेक्शन कमीशन ने जो हमारे ये लिफाफे हैं उन पर प्रिंट करा दिया है कि कौन से लिफाफे में आपको क्या रखना है, कितना उस पे लिखना है। ये सारा का सारा उस पे प्रिंट किया हुआ है। उसमें केवल पीठासीन अधिकारी को अपनी विधानसभा भरनी है, अपने पोलिंग स्टेशन का नाम भरना है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भरना है, पोलिंग डेट भरनी है, पोलिंग स्टेशन का स्थान जहां प्लेस है वो भरना है, अपना पद और अपना नाम भरना है। यदि पीठासीन अधिकारी हेड टीचर है तो उसमें लिख देंगे मान लो राज चौधरी हेड टीचर, जो पीठासीन का नाम और पद आएगा उसके नीचे सिग्नेचर करने हैं, अपना सिग्नेचर कर देंगे राज टाइप से लिखो करते हैं। इलेक्शन ड्यूटी से जाने से पहले हम बहुत कुछ पोर्शन उसका भर सकते हैं। केवल हम कौन सी चीज छोड़ेंगे उसमें, पोलिंग स्टेशन और नंबर और प्लेस, उसको छोड़ के बाकी सारी एंट्री कर सकते हैं। अभी जो हमारे पास सांवेदिक लिफाफे हैं, सांवेदिक लिफाफे मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखाऊंगा। सांवेदिक लिफाफे 5 होते हैं। कितने होते हैं सांवेदिक लिफाफे? 5। कैसे कवर में रखे जाते हैं? एक बार सब बोलेंगे कैसे कवर में रखे जाते हैं? हरे कवर में। पार्टी संख्या मिला है, सॉरी जो पीठासीन का थैला मिला है उसमें जो लिफाफे मिले हैं उस पर बात कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले सांवेदिक लिफाफे की बात कर रहे हैं। सांवेदिक लिफाफे जो हमारे हरे वाले लिफाफे हैं इसमें रखे जाएंगे। प्लीज सर एक बार खोल दीजिए हरे वाले लिफाफे। इसमें 5 लिफाफे हैं। इन 5 लिफाफों को मैं बताता हूँ किस तरह से। पहला लिफाफा है चिन्हित प्रतीक का लिफाफा, उसमें लिखा होगा, उसमें पूरी डिटेल लिखी है और क्रम डला है 1। जो आपको थैला मिला है उसमें क्रम डला है, क्रम डाला गया है 1। दूसरा लिफाफा है मतदाता के रजिस्टर का, मतदाता रजिस्टर लिफाफा 17A, दूसरा नंबर लिखा है उसपे। तीसरा लिफाफा है हमारा मतदाता पर्ची का लिफाफा, जो द्वितीय मतदान अधिकारी इकट्ठी करता है और द्वितीय मतदान अधिकारी बनाता है, उनका लिफाफा। चौथा लिफाफा है टेंडर कोड, जो अनयूज्ड टेंडर कोड है, बैलेट पेपर मिलते हैं उसका लिफाफा, उसपे लिखा है आप देख लेंगे। उसके बाद है यूज्ड टेंडर कोड और उनके जो सूची होती है 17 है उनका लिफाफा। ये सांवेदिक लिफाफे हैं। साथ ही साथ में मैं बता देना चाहता हूँ सांवेदिक लिफाफे में खुला क्या जाएगा, बंद क्या जाएगा, यही समझ लीजिए। ये दोनों, ये जो लिफाफा है लिफाफा नंबर 2 मतदाता रजिस्टर 17A हमें खुला देना है, क्योंकि ये हाथ में बांटा जाएगा काउंटर पर जब आप सामान जमा करोगे। समझ गए आप? इस पर आप यदि सील भी लगाओगे तो वो खुलवा के जरूर देखेंगे, इसलिए इसको आप ऊपर से सील बंद ना करें, बीच से सील कर सकते हैं। उसके बाद इसमें है लिफाफा नंबर 5 अनयूज्ड टेंडर वोट और उनकी सूची। यदि आपके बूथ पर पोलिंग स्टेशन पर कोई टेंडर वोट नहीं आता है फिर भी आपको उसमें नील की पर्ची डालकर लिफाफा अवश्य बनाना पड़ेगा। पता चल गया आपको कि सांवेदिक लिफाफे प्रथम पैकेट में कितने लिफाफे हैं? 5। कैसे कलर के लिफाफे हैं? हरे रंग के, और सारे के सारे लिफाफे वो हरे हैं। दूसरा लिफाफा हम चलते हैं असांवेदिक लिफाफों में। थोड़ा असांवेदिक लिफाफों में यहाँ लिस्ट में 14 दिखाए हैं, मगर 11 असांवेदिक लिफाफे आपको बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 11। और 11 ये आपको दिए गए हैं, 11 के 11 दिए गए हैं। उसमें आप समझोगे कौन कौन से 11 हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला है कि जो आपको वोटर लिस्ट मिली है, चिन्हित प्रति से भिन्न जितनी भी प्रतियां मिलेंगी उनको उसमें रखना है। नंबर 1 पे पीला लिफाफा है। नंबर 2 जो है आपके पास
जो पोलिंग एजेंट की आप प्रपत्र भरते हो, उनकी नियुक्ति वाला अपॉइंटमेंट वाला जो भरते हो फॉर्म 10 परफॉर्मा फॉर्मेट 10, वो उसमें भरा जाएगा। दूसरे नंबर का उसमें क्रम डाला गया है। तीसरा नंबर है प्रारूप 12B ईडीसी। यदि आपके बूथ पर कोई ईडीसी से मतदान करता है तो उसका प्रमाण पत्र इसमें रखा जाएगा। इसमें हिंदी में लिखा है मतदान निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, जिसे ईडीसी कहते हैं। यदि ईडीसी आता है तो उस ईडीसी को उसमें रखोगे, नहीं आता है तो नील की पर्ची रखोगे। लिफाफा मैंडेटरी है बनाना। फिर 4 में हम पहुंचते हैं लिफाफा नंबर 4 प्रारूप 14 प्रारूप 14। इसमें चैलेंज वोट की सूची आती है। ये लिफाफा जरूर बनाना है। यदि नहीं चैलेंज होता है उसके बाद भी बनाना है नील की पर्ची के साथ। और इस लिफाफे को करना है आपको लाख के द्वारा सील। असामयिक लिफाफों में केवल यही लिफाफा लाख से सील जाता है। यही मैं बात क्लियर कर देना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन ने हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है। केवल सांवरिक लिफाफों को उन्होंने लाख से सील मांगा है, अन्य लिफाफों को लाख से सील नहीं मांगा है। फॉर द सेविंग ऑफ द टाइम उन्होंने कहा है कि बाकी द्वितीय तृतीय पैकेट को आप बिना लाख के दे सकते हैं। आप चाहें तो उन्हें भी लाख से सील कर सकते हैं, मगर फॉर द सेविंग ऑफ योर टाइम इलेक्शन कमीशन ने आपको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है कि उनको आप बिना लाख के सील दे सकते हैं। मगर इस टेंडर वोट की जो हम बात कर रहे हैं, जिसमें सॉरी हमारा ये चैलेंज वोट आएगा, अभिक्षेपित मत आते हैं, वो कहां से सील जाएगा? लाख से सील जाएगा केवल इसमें। बाकी आप विदाउट लाख के सील कर सकते हो। पैकेट नंबर 2 इसमें फिर आता है प्रारूप 14 के। प्रारूप 14 क्या है? जो हमारे अंधे और असक्त मतदाता हैं उनके सहायकों की जो घोषणा है वो रखी जाएगी। उसके बाद आता है निर्वाचन आयु के संबंध में यदि कोई घोषणा करता है वो उसमें रखी जाएगी। यदि निर्वाचक के संबंध में आयु के संबंध में कोई घोषणा नहीं करता तो नील की पर्ची डाल के लिफाफा बनेगा। यदि कोई सहायक नहीं आता है तो नील की पर्ची डाल के लिफाफा बनेगा। लिफाफा जरूर बनेगा, यानी कि असामयिक 11 लिफाफे जरूर बनेंगे। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं जो चैलेंज वोट की रसीद या धनराशि है उसका लिफाफा बनेगा, भले ही चैलेंज ना हुआ नील की पर्ची डाल के। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं 8 पे। जितने भी प्रकार की आपको सील मिलेगी, आपको सील 3 टाइप की मिलेगी। एक सील मिलेगी पिंक पेपर सील, एक सील मिलेगी आपको एबी सील, एक मिलेगा आपको स्पेशल टैग और एक मिलेगी एड्रेस टैग। सॉरी 4 टाइप की आपको ये सीलें मिलेगी। वो टैग में आ जाते हैं, वो सील में आ जाते हैं। तो इनके लिफाफे आप बनाओगे अनयूज्ड सील, चाहे पिंक पेपर हो, चाहे एबी हो, चाहे स्पेशल टैग हो। मगर यही मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जब आप काउंटर पे पहुंचोगे तो ये चीजें आपसे वो हाथ में मांगेंगे कि हमें सील दो, भाई कहां है बची हो। तो लिफाफा अवश्य बनाना है, वो सील आपसे मांगेंगे, जरूर बनाना है। तो ये इस तरह से आपको बना लेने हैं। कितने लिफाफे? 11। असामयिक में 11 लिफाफे जाने, 11 ही आपको दिए गए हैं। इसमें 14 की लिस्ट है। ईवीएम की पहचान पर्ची का कोई लिफाफा आपको नहीं बनाना है। इसमें आया कि पोलिंग एजेंट को जो आप पास देते हो, यदि आपने पास दिए तो उनसे वापस भी ले लेना हो, क्योंकि वो इसमें लिखा है उसका लिफाफा ले लेना। वो क्या करेंगे उसका? इसके बाद है एएसडी वोटर्स की यदि आपको सूची मिलती है उसका लिफाफा। यदि एएसडी वोटर की आपको सूची मिलेगी तो वो आपसे हाथ में खुली मांगेंगे, ध्यान रखना। एएसडी वोटर की सूची। आप असामयिक लिफाफे समझ गए हैं? असामयिक लिफाफे कौन से कलर में बनाने हैं? एक बार जोर से बोल देंगे। इसमें आवाज नहीं आ रही है। येलो कलर, पीले लिफाफे में कितने बनाने हैं? 11 बनाने। ठीक है। इसके बाद हम तृतीय पैकेट पर पहुंचते हैं। तृतीय पैकेट हमारा भूरे रंग या ब्राउन कलर का लिफाफा है। एक बार कोई हाथ से शो कर देंगे सर, ये भूरे रंग वाला दिखा दीजिए। ये वाला लिफाफा ये तृतीय पैकेट है। हर पैकेट में सब कुछ लिखा है। तृतीय पैकेट में कितने लिफाफे आपको मिले हैं? 6 लिफाफे मिले हैं। इसमें पहला लिफाफा है पीठासीन की, जो आपको वो मिलेगी ना मैनुअल। इसमें इलेक्शन में कुछ समझ नहीं आता, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये अभी कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता, कोई विशेष परिस्थिति आती है तो उस मैनुअल में जाके आप समझ सकते हो, वो मिलती है बुकलेट। ठीक है।
दूसरा ईवीएम का मैनुअल मिलेगा। जब आपको ईवीएम मिलेगी उसी दौरान आपको ईवीएम का मैनुअल मिलेगा, उसको भी एक लिफाफे में रख के देना होता है, वो तृतीय पैकेट में जाता है। उसके बाद है तीसरा, जो अमिट स्याही की सीसी 2 मिली है 2, उनको रखने का लिफाफा होता है। फिर चौथा लिफाफा है, जो चौथा लिफाफा है, छठे लिफाफे को काट के चौथा बनाया गया है, तो चौथा लिफाफा है जो आपको पैड मिलेगा। आप कंफ्यूज ना हो कि पैड रख के दोगे, जिसमें स्टाम्प पैड रख के दोगे वो लिफाफा। पांचवा लिफाफा है जो आप ब्रास सील दोगे, उस ब्रास सील के लिए लिफाफा बनेगा, मगर ब्रास सील वो हाथ में खुली लेगी। जब काउंटर पे आप सामान जमा करने जा रहे होंगे उस दौरान ब्रास सील वो खुली लेते हैं। इसके बाद है जो टेंडर वोट देने के लिए एरोक्रॉस मोहर मिली है उसको वो खुला लेते हैं, उसका भी लिफाफा बना है। इसके बाद लास्ट में जो अमिट स्याही का कप है उसका भी लिफाफा इसमें दिया गया है, जिसमें आप अमिट स्याही रखोगे, रेत भर के कप सा रहता है, उसको भी उन्होंने मांगा है। ये आपका कौन सा पैकेट है? तृतीय पैकेट। कौन से कलर में बनेगा? जोर से बोलेंगे एक बार, कौन से कलर में बनेगा? भूरे या ब्राउन कलर में, ठीक है। और उसके ऊपर सारी डिटेल लिखी है, मैंने शुरू में क्लियर कर दिया है। इसके बाद आता है चतुर्थ पैकेट। चतुर्थ पैकेट क्या है आप समझ रहे हैं? नीले रंग का लिफाफा। एक बार नीले रंग का लिफाफा कोई वेव कर देंगे उधर से, प्लीज सर इधर दिखा दीजिए फोकस करके। ये नीले रंग का लिफाफा है। इस नीले रंग के लिफाफे में अन्य कोई भी इलेक्शन की प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास बचता है तो उसमें रख दिया जाना है, समझ गए? इस तरह से आपके प्रथम पैकेट, द्वितीय पैकेट, तृतीय पैकेट बन के हो गए हैं तैयार। एक मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि हर पैकेट के पीछे प्रथम पैकेट में आपने क्या क्या लिखा है उसके बैक साइड पे लिख दीजिए कि पहला मेरा ये लिफाफा, दूसरा मेरा ये लिफाफा, तीसरा, चौथा, पांचवा। उसमें नीचे अपने सिग्नेचर कीजिए, अपना फोन नंबर लिखिए, मैच करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसको सुतली से बांध के तीनों चार के चार पैकेट हमने रख दिए। उसके बाद आता है कि क्या चीजें हमें खुली देनी है, उसके लिए भी इन्होंने लिफाफे दिए हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन ने उसके लिए भी लिफाफे दिए हैं, वो व्हाइट कलर के लिफाफे हैं। अभी देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें हाथ में खुली देनी है। मैंने शुरू में बताया था कि मतदाता रजिस्टर 17 खुला देना है, मगर कैसे कलर के लिफाफे में रखा जाएगा? कैसे? नीले में रखा जाएगा कि हरे में रखा जाएगा? कैसे में रखा जाएगा? हरे में। उसको यदि आप लाख से सील, उसको नीचे से लाख से सील करें, बीच में सील करें, मगर ऊपर से ना करें क्योंकि वो खुला लेंगे। उसके बाद पीठासीन की डायरी, 2 डायरी होती है, नंबरिंग डायरी और सादी डायरी। जो सादी डायरी है आपको इसी में मिली है, इसी के अंदर मिली है। एक व्हाइट रोल और बना हुआ मिला है, उसमें सादी डायरी रखी है, काला लिफाफा रखा है। स्त्री पुरुष और मतदान अधिकारी अंदर बाहर रास्ते में वो सारी स्लिप उसमें रोल करके रखी गई है। वहां पीठासीन की डायरी रखी है, वो आप खुली लेंगे। जो नंबरिंग वाली डायरी है, जो प्रपत्र वाला आपको ये मिली है बुकलेट, इस प्रपत्र में हर पेज पे लिखा है कि कौन सा प्रपत्र है। इसमें मिलेगी आपको नंबरिंग वाली डायरी, 23 नंबर होते हैं, 23 उसमें पॉइंट रहते हैं। इसके बाद मतपत्र लेखा 2 प्रतियों में बनाना है। कितने प्रतियों में? जो वो काउंटर पे लेंगे खुला, 2 प्रतियों में। इसके साथ साथ में एक बात और समझ लीजिए, एक मतपत्र लेखा को आपको इनवलप में, लिफाफे में रख के सीयू पर जरूर बांधना है। एक सीयू पर बांध दीजिए, 2 उन्हें हाथ में दे दीजिए। काफी मात्रा में उन्होंने इसमें 17 सी दिए हैं, 2 खुले लेंगे। इसके बाद PS05। PS05 एक ऐसा प्रपत्र है जो इलेक्शन में इंग्लिश में भरा जाता है, उसको भी 2 प्रतियों में भरा हुआ लेंगे। उसके बाद आता है ASD वोटर की सूची। मैंने आपको कहा था ASD वोटर की सूची कहां दिखाई हुई थी? असामाजिक लिफाफों में मांग कर रहे हैं या खुली। उसके बाद आता है जो मोहर है, पीतल वाली मोहर कहां मांग रहे थे? वो 3rd पैकेट में, मगर यहाँ खुली ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ आता है एरोक्रॉस मोहर, कहां ले रहे थे? 3rd पैकेट में, यहाँ खुली ले रहे हैं। इसके बाद आता है वीवीपैट की बैटरी। अभी दिखाएंगे कि वीवीपैट की बैटरी जब इलेक्शन क्लोज हो जाता है, इलेक्शन आप बिल्कुल संपन्न कर देते हो, तो उसकी बैटरी कैसे निकाल के कैसे वीवीपैट को आप सील करते हो, वो बैटरी को खुली लेंगे। इसके अतिरिक्त और मैं बता देना चाहता हूं, इसमें नहीं है वो पॉइंट, कि पीठासीन अधिकारी जितनी घोषणाएं करेगा मतदान के प्रारंभ में, मतदान के अंत में, क्लोज बटन को बंद करने की घोषणा, इवन यदि बैटरी चेंज होती है वीवीपैट या सीयू की, उसकी घोषणा, यदि आपका ईवीएम बदला जाता है, वीवीपैट बदला जाता है, उससे संबंधित कोई भी
ये घोषणा उस लिफाफे में रखी जाएगी, व्हाइट लिफाफा है, समझ गए होंगे। इस तरह से इसके साथ साथ में और दो चीजें आपको हाथ में खुली देनी है। जब आप मॉक पोल प्रमाण पत्र बनाओगे, मॉक पोल प्रमाण पत्र बनता है वो खुला लेंगे। मॉक पोल का रिजल्ट जो पर्चियां निकलती हैं प्लास्टिक के डिब्बे में रखी जाती हैं, वो प्लास्टिक का डिब्बा वो खुला लेंगे काउंटर पर, समझ गए आप लोग। तो मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी है, क्या चीजें वो खुली लेंगे, क्या चीजें वो बंद लेंगे, क्या चीजें वो मोहर बंद लेंगे। इसके साथ साथ में एक चीज आप और समझ लीजिए यहां कि मैंने क्लियर कर दिया कि किसी भी टाइप का कोई स्पेशल इवेंट आपके यहाँ होता है, यानी कि यदि कोई एक चीज और छूट गई है, द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होता है। पीठासीन को मतदान संपन्न होने के बाद के 17A सही से भरा गया कि नहीं भरा गया है उसका प्रमाण पत्र देता है, वो भी यही खुला लेंगे। उसके लिए कोई लिफाफा नहीं दिया गया, इसके अंदर व्हाइट लिफाफा है, उसी में जाएगा वो, समझ गए आप। यदि आपके बूथ पर कोई स्पेशल केस आया, मान लो कि कोई टेस्ट वोट डालता है 49MA सब सेक्शन D में, तो उसका प्रमाण पत्र भी खुला, यानी कि कोई स्पेशल चीज होती है तो खुली जाएगी, क्योंकि उनके लिए कोई अलग से लिफाफा नहीं है। तो जो सांवैधिक असंवैधिक और इन चीजों की थैले में क्या निकला है इसको मैंने सही से बता दिया है, और आप जो लिस्ट मिली है उससे मैच कर लीजिए। ये चीजें आपको थैले में मिली है, जो चीजें नहीं मिली है मोहर सील वगैरह जब रवानगी होगी वो उस टाइम पे मिलता है, उस टाइम पे मिलेगी आपको। कैसे भरना है, किस तरह से भरना है, ये आप समझ गए होंगे। ईवीएम से संबंधित जो जानकारी है उसको, और जो स्पेशल केस आने वाले हैं इसमें हमें एक चीज में और 2 मिनट लूंगा आपकी, फिर मैं सर को इनवाइट करूंगा कि हम पोलिंग पार्टी में एक टीम की तरह वर्क करना है, क्योंकि यदि आप इलेक्शन को निष्पक्ष, स्पष्ट, सुव्यवस्थित, सुरक्षित, शांतिपूर्ण कराना चाहते हैं तो उसके लिए एक टीम भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी रूल बुक में भी लिखा है, जो निर्देशिका आपको मिलेगी उसमें भी लिखा गया है कि एक बार बूथ पर पहुंचने पर, जैसे ही आप बूथ पर पहुंचते हैं, आप बैठते हो पूरी पार्टी, तो एक दूसरे से अपने कार्य और दायित्व डिस्कस कर ले कि भाई मेरे ये काम, आपके ये काम। पोलिंग डे वाले वैसे तो सबको सब कुछ करना है, ऐसा नहीं है कि ईवीएम पीठासीन ही अपने कंधे पे ढो रहा है, किसी को कोई मीनिंग नहीं है, समझ रहे हो आप। तो वो उसमें खुद से लिखा है एक नोट कि सब बैठ के एक बार डिस्कस कर ले कि हम क्या क्या पूरी प्रोसेस होती है, क्या क्या हमारे काम है। ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम कैसे हैंडल करेंगे, ऐसी सिचुएशन कि यदि चैलेंज वोट आता है तो हम कैसे हैंडल करेंगे, टेंडर वोट आता है तो हमारी टीम कैसे हैंडल करेगी, यदि टेस्ट वोट आता है तो हमारी टीम कैसे हैंडल करेगी। यानी कि पूरा ब्लूप्रिंट अपने माइंड में तैयार करके रखना है कि कैसी भी सिचुएशन आ जाए उसको हम हैंडल करेंगे कैसे, और फिर देखना आपका मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, सुरक्षित। तो इसी के साथ